नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपके सामने एक गंभीर मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मिश्रा जी ने अपनी तकलीफ़ों के संबंध में हमसे कुछ सलाह मांगा है। फ्रेंड्स, मिश्रा जी की जो तकलीफ़ है, अभी पिछले महीने यूपी पुलिस के कांस्टेबल पम्मी के साथ जो वारदात हुआ था, उसी वारदात से मिलता जुलता कुछ समस्या है हमारे सब्सक्राइबर मिश्रा जी को। कांस्टेबल पम्मी को दो लड़कियां रेप के झूठे केस में फंसाने के संबंध में ब्लैकमेल करती थी और उनसे पैसा की डिमांड करती थी। हमारे जो सब्सक्राइबर है मिश्रा जी, उनकी भी कुछ यही स्टोरी है, क्योंकि वो भी बिहार पुलिस में एक कांस्टेबल हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो सब्सक्राइबर मिश्रा जी हैं, उनके साथ भी सेम यही वारदात अभी हो रही है कि एक लड़की उनको ब्लैकमेल कर रही है और ब्लैकमेल करते हुए उनसे पैसा की मांग कर रही है। परंतु मिश्रा जी ने सोचा कि पहले मुझसे सलाह लिया जाए, फिर वो तय करेंगे कि ब्लैकमेल करने वाली लड़की को पैसा दिया जाए या फिर कानून का सहारा लेते हुए इंसाफ की लड़ाई में पैसा खर्च किया जाए। मिश्रा जी, अभी इस वीडियो में मैं कांस्टेबल पम्मी के संबंध में कुछ स्टेटमेंट जारी कर रहा हूं। यह स्टेटमेंट ही आपके समस्या का समाधान होगा और आपके समस्या के संबंध में जवाब होगा। तो मिश्रा जी, अभी मेरा स्टेटमेंट आप सुनना चालू कर दीजिए। पम्मी जी, आपका कहना है कि मैं शादीशुदा हूँ, यह जानते हुए भी प्राची ने मेरे साथ सेक्स किया। उसके बाद प्राची ने अपनी सहेली सोनिया उर्फ गुड्डन के साथ मिलकर मुझे जेल भेजने की धमकी देते हुए मुझसे पैसा मांगना चालू कर दिया और मुझसे अब तक के वह 6 लाख मांग चुकी है, मुझसे 6 लाख की वसूली कर चुकी है। कांस्टेबल पम्मी जी, आपका ऐसा कहना है ना? दर्शकों, इसी टाइप के समस्या के संबंध में मैंने अपने खुद के इस यूट्यूब चैनल काउंसलिंग एंड मोटिवेशन हब में एक वीडियो नवंबर 2023 में डाला था। उस वीडियो का टाइटल ये था कि लर्न फ्रॉम अ कंट्री इन योर डेली लाइफ। इस वीडियो में मैंने यह बताया था कि इंसान के लाइफ में और एक देश के लाइफ में दो बहुत कुछ समानता होती है। और वो दो चीज़ की समानता क्या होती है? एक पैसा की और दूसरा ताकत की। अब पम्मी जी, आप भी तो पैसा कमाते होगे ना, महीने का 30-40 हज़ार कमाते होगे ना। और वो जो लड़कियां थी प्राची और सोनिया, वो तो कुछ नहीं कमाती थी ना, वो तो उल्टा पैसे के संबंध में आपके ऊपर ही डिपेंड थी। तो कांस्टेबल पम्मी जी, आप कैसे सोच सकते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ पाओगे? वो दोनों लड़कियां जब आपको धमकी देकर आपसे पैसा मांग रही थी, वहीं पर ये बात क्लियर हो चुका था कि वो दोनों लड़कियां आपको जेल भेजना चाहती ही नहीं थे। वह केवल आपसे पैसा वसूलना चाहती थी, आपसे केवल पैसा कमाना चाहती थी। अब पम्मी जी, आपको यह सोचना चाहिए था कि जो लड़की आपके ऊपर निर्भर रहकर आपसे पैसा कमाने का काम कर रही है, वह आपको जेल कैसे भेजेगी? परंतु अफसोस पम्मी जी, आपने उनसे डर कर आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या बहुत गलत कदम होता है पम्मी जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पम्मी जी, मैं आपको अत्यंत दुख के साथ सूचित करना चाहता हूं कि उन दोनों लड़कियों को कुछ महीने बाद जेल से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि भले ही दोनों लड़कियों ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पुलिस के सामने दिया गया बयान नहीं माना जाता है। कोर्ट में जो बयान दिया जाता है वही बयान माना जाता है। कोर्ट में दोनों लड़कियां बोल देंगी कि पम्मी पुलिस विभाग से संबंध रखता था, इसलिए उसके मौत के पश्चात पुलिस ने जब हमको गिरफ्तार किया तो गिरफ्तार करने के पश्चात हमको जमकर टॉर्चर किया था। इस टॉर्चर करने के चलते ही हमने अपना जुर्म कबूला है। दूसरी बात,
मीडिया ट्रायल में भले ही उन दोनों लड़कियों प्राची और सोनिया के खिलाफ मीडिया रिपोर्टिंग कर रही हो, परंतु दर्शकों मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मीडिया ट्रायल कोर्ट में सबूत के रूप में मान्य नहीं होता है। जो सलमान खान का केस है वहाँ भी सेम ऐसा ही हुआ था कि मीडिया ट्रायल में सलमान खान के खिलाफ पूरा बात कहा जाता था कि इन्होंने हिरण को मारा है, इन्होंने 2 मजदूरों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी है। लेकिन दर्शकों सलमान खान छूट क्यों गया? क्योंकि कोर्ट मीडिया ट्रायल को सबूत के रूप में मान्य नहीं करता है। सबूत और गवाह के रूप में कुछ अलग ही एविडेंस होते हैं जो कि कोर्ट में दिया जाना जरूरी है। और दोस्तों यहाँ पर मीडिया ट्रायल में भी इन दोनों लड़कियों के खिलाफ बयान दिया जा रहा है, यह भी कोर्ट में मान्य नहीं होगा, जिसके चलते मुझे लगता है कि इन दोनों लड़कियों की जमानत बहुत आसानी से हो जाएगी। अब बताइए पम्मी जी, आपने तो यही सोचकर आत्महत्या किया था ना कि मेरे मरने के पश्चात कानून इन लड़कियों को सख्त से सख्त सजा देगा, परंतु अफसोस पम्मी जी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है इस पूरे केस को देखते हुए कि इन दोनों लड़कियों को सजा हो ही नहीं पाएगा। पम्मी जी आपको सबसे पहले यह समझना चाहिए था कि जो लोग सच्ची में बलात्कार करते हैं वो तक सबूतों के अभाव में आसानी से छूट जाते हैं। तो फिर आपने तो बलात्कार किया नहीं था, आपने तो आपसी सहमति से सेक्स किया था ना, जो कि कोर्ट में बलात्कार के रूप में मान्य नहीं होता है। तो पम्मी जी आप क्यों डर रहे थे और ये क्यों सोच रहे थे कि इन दोनों लड़कियों को मैंने पैसा नहीं दिया तो मुझे जेल हो जाएगा? पम्मी जी पुलिस विभाग में काम करने के बावजूद क्या आपको इतना ज्ञान नहीं है कि किसी लड़की का तत्काल में बलात्कार हुआ होता है तो उसकी मेडिकल जांच की जाती है और मेडिकल जांच में उस लड़की के शरीर पर बलात्कार के निशान पाए जाते हैं। इसके साथ ही वह लड़की जिस लड़के के ऊपर बलात्कार का इल्जाम लगा रही है उस लड़के का भी बॉडी का जांच किया जाता है। बॉडी में यह जांच किया जाता है कि लड़की के नाखून के निशान लड़के के शरीर में पाए गए हैं कि नहीं पाए गए हैं। इस प्रकार के दोनों की जब बॉडी की जांच होती है तो वहां पर सबूत आसानी से पाया जाता है और वहां पर प्रूफ होता है कि बलात्कार हुआ है कि नहीं हुआ है। पम्मी जी पुलिस विभाग में काम करते हुए भी क्या आपको इतना ज्ञान नहीं था कि किसी लड़की के साथ जब सच्ची में बलात्कार होता है तो भी पुलिस विभाग के पास 10 प्रकार के बहाने होते हैं कि हम आपका रिपोर्ट क्यों नहीं लिखेंगे। जब भी लड़की पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो पुलिस स्टेशन में कुछ ना कुछ बात कहकर लड़की को वहां से भगाने की कोशिश होती है और प्रयास यही रहता है कि सच्ची बलात्कार की घटना भी पुलिस स्टेशन में दर्ज न किया जाए। और पुलिस की इस प्रकार की प्रयास क्यों होती है? क्योंकि जो पुलिस थाने के जो इंचार्ज होते हैं, इंचार्ज के ऊपर यह दायित्व तो होता है कि आपके थाने के जो एरिया है उसमें एक साल में 500 से अधिक केस दर्ज नहीं होने चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर अगर उसके एरिया में 500 से अधिक केस दर्ज होना चालू हो गया तो यह माना जाता है कि वो थाने का इंचार्ज सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। इसलिए पुलिस का यह प्रयास रहता है कि सच्ची में भी कोई अगर घटना घटा हो जैसे बलात्कार की घटना तो वहाँ भी किसी न किसी प्रकार की बहाना करके लड़की को वापस भेज दिया जाए। और बहाने किस प्रकार के होते हैं? मान लीजिए कि कोई लड़की के संग सच में बलात्कार हुआ है तो जब बलात्कार हुआ होता है तो उसके बाद जब थाने जब वो लड़की पहुंचती है तो पुलिस बोल देती है कि तुम्हारे साथ 1 हफ्ता पहले बलात्कार हुआ था और तुम अभी रिपोर्ट लिखवाने आ रही हो। तुमको पता नहीं है क्या कि 1 हफ्ते के दौरान तुम नहाई होगी, नहाने के बाद शरीर से बलात्कार के निशान मिट जाते हैं। इस प्रकार के बहाने होते हैं दर्शकों पुलिस के साथ। पम्मी जी आपके साथ तो एक स्पेशल स्टेटस भी जुड़ा हुआ है कि आप एक पुलिसकर्मी हो और सामान्यतः यह देखने में आता है कि एक पुलिसकर्मी के ऊपर पुलिस विभाग खुद FIR दर्ज कभी नहीं करता है। वह हमेशा इस बात का प्रयास में रहता है कि हमारे साथी को किसी न किसी तरीके से बचा दिया जाए। तो फिर पम्मी जी आप क्यों डर रहे थे कि पुलिस मेरे पर FIR दर्ज कर देगी, पुलिस मेरे पर FIR दर्ज कर देगी? पम्मी जी आप बिल्कुल सुरक्षित थे, आपके संग कुछ भी नहीं होने वाला था। पम्मी जी आपको लड़कियों के ऊपर भारी भरकम पैसा खर्च करने के बदले
किसी अच्छे से वकील से सलाह मांगते और उस वकील को सलाह फीस के रूप में केवल 500 रुपये दे दिए होते, तो वकील आपको 10 प्रकार की सलाह देता कि आपको अगर कोई टॉर्चर कर रहा है तो उससे कैसे निपटा जाए, कानून की सहायता लेकर आपको जो ब्लैकमेल कर रहा है उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई किया जाए। वकील आपको जरूर सलाह देता। वकील आपको बताता कि जब कोई लड़की बोल देती है कि मेरे साथ 1 साल पहले बलात्कार हुआ था, तो फिर 90% केस तो वहीं पर कमजोर हो जाता है। इस प्रकार की सलाह एक अच्छा वकील आपको जरूर देता। और पम्मी जी, आपके साथ भी तो ऐसा ही था ना कि जो प्राची और सोनिया थी आपके ऊपर आरोप लगाती कि 1 साल पहले इसने मेरे संग गलत काम किया था, भले ही आपके संग सहमति से सेक्स हुआ था, लेकिन वो दोनों इस प्रकार का आरोप लगाती कि 1 साल पहले मेरा बलात्कार हुआ था। तो पम्मी जी, आपको याद रखना चाहिए, अगर कोई लड़की बोल दे कि 1 साल पहले मेरे से बलात्कार हुआ था तो 90% केस वहीं पर कमजोर हो जाता है। तो पम्मी जी, आपका केस भी वहीं पर कमजोर हो जाता है, क्योंकि अगर दोनों लड़कियां बोलती कि मेरे से बलात्कार हुआ है तो बलात्कार को साबित भी करना पड़ता। अब 1 साल पहले की घटना को साबित करना कितना मुश्किल काम है, यह वकील आपको जरूर समझाता। और याद रखिए पम्मी जी, अगर कोई लड़की आपको बोल रही है कि इसने मेरे संग बलात्कार किया है और वह कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाई कि मेरे संग बलात्कार हुआ है, तो फिर उस लड़की को आपको हर्जाने के रूप में 15-20 लाख देना पड़ जाएगा। ऐसा कानून है कि आप अगर किसी के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा रहे हो तो आपको प्रूव करके भी दिखाना बहुत जरूरी है। और 15-20 लाख हर्जाना तो लड़की के ऊपर लगेगा ही लगेगा। उसके साथ ही साथ लड़की को जेल भी होगा, और जेल में भी कोई नॉर्मल कारावास नहीं, सश्रम कारावास की सजा होगी उस लड़की को, जो लड़की आपके ऊपर इस प्रकार से गलत आरोप लगा रही है। पम्मी जी, आपको समझना चाहिए कि आप कितने अच्छे पोजीशन में थे। पम्मी जी, आप एक वकील से सलाह देते तो वकील आपको ऐसे झूठे फेक रेप केसेस के लिस्ट दिखाता जहां पर लड़के के ऊपर गलत आरोप लगाया गया हो और लड़का केस जीत जाता है, और केस जीतने के पश्चात लड़की को किस प्रकार से कानून के द्वारा सजा दिया जाता है और किस प्रकार से भारी भरकम हर्जाना लड़की के ऊपर लगाया जाता है। अगर आप एक वकील से सलाह देते तो फिर वकील आपको जरूर अच्छे से गाइड करता और बताता कि ये है पूरे सारे लिस्ट, ये पूरे लिस्ट के नंबर है, देखो इस कोर्ट में यहाँ पर इस लड़की को सजा हुआ था, वहाँ पर इतने साल का सजा हुआ था, यहाँ पर इस इंसान को 15-20 लाख का हर्जाना मिला था, तो फिर तुझे 15-20 लाख क्यों नहीं मिलेगा, तेरे को भी दिलाऊंगा। पम्मी जी, वकील आपको यह भी बताता कि अगर किसी लड़की के साथ सच्ची में बलात्कार की घटना हो भी जाए तो फिर जो भी कोर्ट में केस होते हैं उसमें से केवल 27% मामलों में आरोपी को सजा हो पाता है, बाकी के मामलों में आरोपी छूट जाता है। क्योंकि एक औरत के लिए बलात्कार का केस लड़ना रोज रोज उसके साथ रेप होने के बराबर होता है। किसी भी लड़की को अपनी इज्जत की कितनी भी परवाह ना हो, भले ही वो पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार क्यों ना हो जाती हो, भले ही आपके संग वो ब्लैकमेल करने के लिए तैयार क्यों ना हो जाती हो, लेकिन लड़की के साथ जब बलात्कार का केस चलता है तो इतने बुरे हालात की उसका सामना करना पड़ता है कि लड़की के साथ रोज रोज बलात्कार के बराबर हो जाता है वो हालात। इसकी शुरुआत पुलिस स्टेशन से होती है जहां पर खुद औरत की गलती बताई जाती है। उसके बाद जो बलात्कार की पीड़िता है वो जब कोर्ट जाती है तो दूसरे पक्ष का वकील है उस औरत से इतने गंदे गंदे क्वेश्चन पूछता है कि औरत जवाब देने में भी इस प्रकार के सवालों को अपने आप को सक्षम नहीं पाती है। और ये किस प्रकार के गंदे गंदे क्वेश्चन होते हैं, दूसरे पक्ष का वकील ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है कि बलात्कार के वक्त आप उसके ऊपर थे कि वह आपके ऊपर थे, बलात्कार के वक्त उसके हाथ आपके जांघ के ऊपर था कि आपके सीने के ऊपर था। इस प्रकार के बहुत ही गंदे गंदे क्वेश्चन औरत से कोर्ट में पूछे जाते हैं, जिसके चलते औरत कोर्ट में भी जवाब देने से कतराती है। और जब औरत केस जीत भी जाएगी तो समाज की लेडीज उस औरत का मनोबल बढ़ाने के बजाय सब जगह यही बात फैलाती है कि अरे सुन रही हो,
इसके संग बलात्कार हुआ था, इसके संग बलात्कार हुआ था। अब पम्मी जी आप समझ रहे हैं ना कि एक सच्ची में दुष्कर्म पीड़िता को भी न्याय मिलना इतना मुश्किल काम होता है, तो फिर आपके ऊपर जो आरोप लगा रहे थे वो तो दुष्कर्म पीड़िता भी नहीं थे, तो फिर आप क्यों डर रहे थे? पम्मी जी आप लड़कियों के अवैध वसूली का शिकार होकर 6 लाख खर्चा करने के बजाय वकील के ऊपर केवल 3 लाख खर्च किए होते तो वकील आपको इंसाफ जरूर दिला दिया होता। वकील उन दोनों लड़कियों को ब्लैकमेल के आरोप में कोर्ट से सजा दिलवाता और आपको हर्जाने के रूप में 15 लाख भी दिलवाता। दर्शकों मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब एक वकील का अपने पड़ोसी के साथ जमीन विवाद हो जाता है तो वकील पुलिस को पैसा देकर अपने पड़ोसी की बैग से ड्रग्स बरामद करवा देता है और ड्रग्स बरामद करने के पश्चात उस पड़ोसी को 10 साल की सजा दिलवा देता है। जी हाँ दर्शकों, एक वकील इतना खतरनाक होता है कि वह बेगुनाह को तक गुनाहगार साबित कर देता है और गुनाहगार को तक बेगुनाह साबित कर देता है। तो फिर कांस्टेबल पम्मी जिसने रेप नहीं किया था उसको वह न्याय क्यों नहीं दिलवा पाता? पम्मी जी इस पूरे केस में आपके संग ज़्यादा से ज़्यादा क्या गलत हो जाता, अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ। इस पूरे केस में आपके संग ज़्यादा से ज़्यादा गलत यह हो जाता कि मीडिया और कोर्ट के दबाव में आकर पुलिस थाना आपके ऊपर FIR दर्ज कर देता। तो फिर जब धारा 376 में आपके ऊपर FIR दर्ज होता उसके पश्चात आपकी गिरफ्तारी हो जाती। गिरफ्तारी के पश्चात आपको केवल 3 महीना का सज़ा होता और 3 महीने के सज़ा के दौरान भी आपको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होता क्योंकि आप पुलिस विभाग में कार्य करते हैं। और पम्मी जी आपको तो पुलिस विभाग में कार्य करते हुए इतना तो पता ही होगा ना कि आप जेल में पैसा भरोगे, जेल में अगर आप लोगों को पैसा दोगे तो किस प्रकार से 10 प्रकार की सुविधाएं मिलती है। पम्मी जी क्या आपने गंगा जल मूवी नहीं देखा था कि उस मूवी में जो गुंडा था कैसे जेल के अंदर अपना पर्सनल रूम बना के रखा था और पर्सनल रूम में पूरे जिम के सब सामान लेकर पूरे एक्सरसाइज का काम करता था। जी हाँ पम्मी जी, अगर आपके पास पैसा है तो जेल में भी आपको सब प्रकार की सुविधा मिलेगी। और पम्मी जी आपको सज़ा होता भी तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने की सज़ा होती, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि जो बलात्कार का केस होता है इसमें 3 महीने में जमानत हो जाता है। 3 महीने पश्चात जब आपकी जमानत होती तो जमानत के पश्चात हर 2 महीने 3 महीने में आपकी पेशी चलती रहती और कुछ समस्या नहीं होता। केवल पेशी के दौरान आपको जाना होता और वहीं पर आपका काम खत्म होता। और 2 साल 3 साल इस प्रकार जब आपका पेशी चलता तो पेशी के दौरान भी आपकी नौकरी चलती रहती, आपकी नौकरी पर कहीं कोई आँच नहीं आती, आप हर महीना पैसा कमाते रहते, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती और आपकी नौकरी इसलिए चलती रहती क्योंकि जब तक आरोपी को कोर्ट सजा नहीं दे देता तब तक आरोपी की सरकारी नौकरी छूटती नहीं है। आपके साथ भी सेम यही होता, आपकी भी लगातार इनकम होते रहती और इनकम होते होते 2 साल 3 साल पश्चात उन लड़कियों को ही जेल होता क्योंकि वो लड़कियां गलत थी पम्मी जी, आप गलत नहीं थे। परंतु अफसोस पम्मी जी आपने अपने आप को इतना बड़ा सजा देने का फैसला कर लिया कि जितना बड़ा सजा तो आपको इस पूरे दुनिया का कोई भी अदालत दे ही नहीं सकता था। तो कांस्टेबल मिश्रा जी आपको समझ में आ गया है ना कि जो लड़की आपको पैसा के लिए ब्लैकमेल कर रही है उसके ऊपर कानून का शिकंजा किस प्रकार से कसा जाए। मिश्रा जी याद रखिए, आप एक बार उस लड़की की धमकी के आगे झुककर उसको केवल 500 रुपए देने के लिए तैयार हो गए तो फिर आपके साथ मेंटल टॉर्चर का सिलसिला चालू हो जाएगा। इसलिए मिश्रा जी जल्दी जाइए और कोई अच्छे से वकील से एक अच्छा सा कानूनी सलाह लीजिए कि आगे क्या किया जाए। मिश्रा जी इस वीडियो से अगर आपको अपने समस्या का समाधान मिल गया हो तो मैं इस वीडियो को यहीं पर आराम देना चाहता हूं। ओके मिश्रा जी। दर्शकों अगर आपको हमारे द्वारा आज का दिया हुआ यह ज्ञान पसंद आया तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।